गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड सभी को नमस्कार। तो चलिए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनेंद्र फिजिक्स लेक्चर में। ठीक है, तो अब इस चैनल पे हम आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट देते रहेंगे क्लासेस 9 to 12। तो स्पेशली तौर पर मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अब मैं 9 to 12 मैथ, साइंस और एक्सेट्रा को सब्जेक्टेबल नॉलेजेबल वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मेरी वीडियोस को अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस। तो इसी के साथ हम क्लास 10th साइंस का स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ केमिकल फार्मूले या रासायनिक सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ केमिकल फार्मूलों या रासायनिक सूत्रों के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपको उनके बारे में अच्छी सी नॉलेज हो जाए, आप उन्हें समझ सको, आप उन्हें बना सको और रिएक्शंस या समीकरणों को आप कंप्लीट कर सको। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करता हूं, जिस टेबल में आपको कुछ जानकारी मिलेगी और उसी जानकारी के बेसिस पे हम केमिकल फार्मूले या रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखेंगे। चलिए तो आज है डेट 4 अगस्त 2021। तो मेरा पहला वीडियो है, बहुत दिनों के बाद, कम से कम 2 महीनों के बाद मेरा पहला वीडियो है। तो इसमें हम साइंस के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक टेबल आपको देंगे, उस टेबल से आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो देखिए ये टेबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो उस टेबल को आप अच्छे से गौर करके देखिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ये टेबल आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये टेबल आप देख चुके हैं, अब मैं इसके बारे में बताना आपको स्टार्ट करता हूँ। तो जो टेबल आपको दिखी है उस टेबल में 2 कॉलम हैं, एक है आपका कैटायन और एक है आपका एनायन। ठीक है ना। कैटायन को हम हिंदी में बोल सकते हैं धनायन और एनायन को हम हिंदी में बोल सकते हैं ऋणायन। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक टेबल दी हुई जिसमें 2 कॉलम हैं, कैटायन, एनायन, धनायन और ऋणायन। तो कैटायन या धनायन में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम +1, H+1, कैल्शियम +2, लेड +2, एल्यूमिनियम +3 एक्सेट्रा। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही एनायन या ऋणायन में भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, सल्फेट -2, नाइट्रेट -2, हाइड्रोक्साइड -1 डैश। तो इस तरीके से कुछ एनायंस और कुछ कैटायंस यानी कुछ धनायन और कुछ ऋणायंस की टेबल मैंने आपको बताई गई है। तो इन्हीं टेबल्स के द्वारा आप केमिकल फार्मूले यानी कि रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ये टेबल याद करना ज़रूरी है। ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स वगैरह भी हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स हैं, उन्हें हम ग्रुप्स वगैरह कह सकते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के नेम आपको याद रखना है, जो टेबल में आपको मिल जाएंगे। साथ ही इनकी बैलेंसी भी याद रखनी है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर, तो ये जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंसी। उस एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है, या फिर हम कहें संयोजकता। ठीक है ना। तो जो नंबर्स दिख रहे हैं एलिमेंट के ऊपर, उसे हम उसकी बैलेंसी या उसकी संयुक्ता कहते हैं। तो बैलेंसी और संयुक्ता के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टेबल में आपने देखा कि हर एलिमेंट के ऊपर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। तो उस नंबर्स को हम उस एलिमेंट की या उस ग्रुप की बैलेंसी कहते हैं। तो बैलेंसी या संयुक्ता क्या होती है, तो समझिए। तो बैलेंसी या संयुक्ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जैसे हम डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं,
वो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है या फिर किसी अन्य एलिमेंट को देता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो संयुक्त या वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे डोनेट या एक्सेप्ट किया जाता है। हिंदी में हम कहें तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे दूसरे एलिमेंट के साथ साझा किया जाता है, अर्थात लिया जाता है या दिया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस एलिमेंट की संयुक्ता या वैलेंसी कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे देखिए उस टेबल में आपको तरह तरह की चीज़ें दिखी होंगी, जैसे सोडियम, इसको हम बोलते हैं सोडियम, तो इसकी जो वैलेंसी होती है +1, ठीक है ना। क्लोरीन, इसकी वैलेंसी होती है -1। तो जो वैलेंसी आपकी पॉजिटिव है या जो वैलेंसी आपकी धनात्मक है, उसका मीन है यह कि वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन है और इसलिए वो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैटायन बनाता है या उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है वो नंबर होते हैं ये। ऐसे ही क्लोरीन -1, तो क्लोरीन -1 वैलेंसी का यह मीन हो गया कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। तो इस तरीके से हर एलिमेंट या ग्रुप को उस टेबल में डिफाइन किया गया है, जिससे आप उस टेबल को याद कर सकते हो और फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है। तो अब आपका सबसे पहला काम है उस टेबल को याद करना। ठीक है ना। जब तक आप उस टेबल को याद नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला काम कीजिए कि उस टेबल को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो टेबल डली हुई है, तो उसे डाउनलोड कीजिए और उसे अच्छे से याद कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले बनाना। तो बैलेंसी टेबल से फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं, चलिए वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोडियम +1 और क्लोरीन -1, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसे वो डोनेट करना चाहता है या देना चाहता है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उसे किसी से लेना चाहता है या उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है और एक इलेक्ट्रॉन किसी को लेना है, यानी एक डोनर है और एक्सेप्टर है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो इस तरीके से दो एलिमेंट्स या दो आयंस को मिलाकर एक फार्मूला या कंपाउंड बनता है। ठीक है ना। कोई भी फार्मूला बनेगा तब उसके लिए हमें एक कैटायन और एक एनायन को लेना पड़ेगा, एक धनायन और एक ऋणायन को मिलाकर ही कोई कंपाउंड या कोई यौगिक बन सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको फार्मूले किस तरीके से बनाने हैं। फार्मूले बनाने के 3 टाइप हैं, तो मैं आपको पहले 2 टाइप समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको तीसरा टाइप समझाऊंगा। ठीक है ना। चलिए तो टाइप 1, तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको एक कैटायन लेना है और एक एनायन लेना है, और दोनों को आपको मिलाना है। ठीक है ना। और दोनों के मिलने से ही आपका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मिलाना किस तरीके से और फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे, तो वो मैं आपको टाइप्स के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है टाइप 1। तो यदि हम 2 ऐसे आयंस को मिलाते हैं जिनकी बैलेंसी सेम हो, जैसे देखिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ले रहा हूँ और क्लोराइड को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर दोनों की बैलेंसी कितनी है, 1, लेकिन है अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई फार्मूला के कंपाउंड बनेगा तो अपोजिट आयंस के साथ बनेगा, विपरीत आयंस के साथ बनेगा, यानी कि एक प्लस का लेना है हमें और एक माइनस का लेना है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे आयंस लेते हैं जिनका क्या है, अलग अलग नहीं, सेम बैलेंसी। कैसी बैलेंसी है, सेम। तो टाइप 1 में हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनकी क्या है, सेम बैलेंसी है, या हम कहें तो समान संयोजकता है। ठीक है ना। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबकी बैलेंसी क्या है, सेम है। बेरियम +2, ऑक्सीजन -2, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लेड +2, सल्फर -2, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं
Ag+1 प्लस नाइट्रेट -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट लिए हुए हैं वो एलिमेंट है आपके सेम वैलेंसी वाले। जो कैटायन मैंने लिया है और जो एनायन मैंने लिया है, तो दोनों वैलेंसीज कैसी हैं? सेम। तो अगर दो कैटायंस, एक कैटायंस और एक एनायंस को मिलाने पर ये कंडीशन बनती है या ये टाइप बनता है, तो आपको फॉर्मूला किस तरह से बनाना है। अगर मिलने वाले आयंस की वैलेंसी सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उन दोनों आयंस को बस मिला के लिख देना है। जैसे HCl, NaCl, बेरियम ऑक्साइड BaO और लेड सल्फाइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले जो बन रहे हैं वो टाइप 1 के बन रहे हैं, और टाइप 1 में मैंने आपको बताया है कि बैलेंसी सेम होनी चाहिए। तो बैलेंसी सेम होने पर उनकी जो बैलेंसी होती है हम लिखते नहीं हैं, ओनली उन दोनों सिंबल्स को मिलाकर हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से टाइप 1 में आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आप टेबल को देखकर और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। चलिए अब हम करते हैं टाइप 2 की बात। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में आपको बस यही ध्यान रखना है कि टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि बैलेंसी सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम। जो आपकी संयोजकता है वो समान होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था टाइप 1 में। लेकिन जब हम टाइप 2 को पढ़ेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि बैलेंसी सेम ना हो, संयुक्ता समान ना हो, क्योंकि अगर बैलेंसी या संयुक्ता समान होगी तो वो टाइप 1 बन जाएगा। और अब हमें बनाना है टाइप 2। तो टाइप 2 में हम किस तरीके से बनाएंगे ये हमें ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आप ये तो समझ चुके हैं कि अगर बैलेंसी सेम होती तो टाइप 1 बनेगा, और टाइप 1 जब बनता है तो दोनों सिंबल्स को ऐड करके हम लिख देते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में हम ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आयन लेंगे जिनकी बैलेंसी अपोजिट हो। चलिए तो इसके लिए हम लेते हैं Ag+1 प्लस ऑक्सीजन -2, ठीक है ना, 2। फिर आपका सोडियम +1 सल्फर -2, बेरियम +2 क्लोरीन -1, कैल्शियम +2 प्लस SO4 -2, एल्यूमिनियम +3 प्लस ऑक्सीजन -2। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे आयंस लिए हैं जो अपोजिट हैं। जो आपके कैटायंस है वो एनायन के जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ पर जो कैटायन और एनायन है उन दोनों की बैलेंसी क्या है? सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जब बैलेंसी सेम ना हो, जब बैलेंसी सेम होती है, संयुक्ता समान होती है, तो हम दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन जब बैलेंसी सेम नहीं होती, संयुक्ता समान नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? तो हो जाता है बैलेंसीज का ट्रांसफ़र, यानी संयुक्ता बदल जाती है। यानी अगर सिल्वर की वैलेंसी 1 है तो इसे हम ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इसे हम सिल्वर के नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। बैलेंस इसका ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ पर ये जो बैलेंसी है 2 वो आएगी सोडियम के नीचे, और जो बैलेंसी 1 है वो आएगी सल्फ़र के नीचे। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनेगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है ना। और ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बैरियम की बैलेंसी 2 क्लोरीन के नीचे आएगी और क्लोरीन की बैलेंसी 1 बैरियम के नीचे आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा बैरियम क्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम की 2 बैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की 1 बैलेंसी कैल्शियम के नीचे। तो यहाँ पर कैल्शियम के नीचे 1 आएगा, और हम किसी फॉर्मूले में 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 1 आता है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन क्लोरीन के नीचे 2 जरूर लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 ऑक्सीजन के नीचे जाएगी और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 एल्यूमिनियम के नीचे आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी बैलेंसी होगी वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये होता है टाइप 2 में। अगर बैलेंसीज चेंज हों या अपोजिट हों
तो बैलेंसीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं, संयुक्ताएं बदल जाती हैं और एक दूसरे एलिमेंट के नीचे नंबर के फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये होता है आपका टाइप 2। तो अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके फिर से एक बार देखिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ, टाइप 2 कंप्लीट हुआ। इन दोनों टाइप से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आप टेबल की हेल्प से बना सकते हो, वो सारे फॉर्मूले आप इस तरह से बनाइए। अब बात आती है इनके नाम की। तो जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया है, मैंने टेबल में कैटायन और एनायंस के साथ उनके नाम को लिखकर भी शो किया है। तो जब आप फॉर्मूले बना लोगे तो फॉर्मूले को बनाने के बाद आप उसका नाम किस तरीके से डिसाइड करोगे। तो आपको कुछ नहीं, बस टेबल याद रखनी है और टेबल में एलिमेंट के सामने उनके जो नाम है वो याद रखने हैं। तो उन्हीं की हेल्प से आप इनके नाम भी बना सकते हो। तो इसका नाम क्या है, तो टेबल में जब हम देखेंगे तो ये है सिल्वर, ठीक है, और ये है ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड। इसे हम टेबल में देखेंगे तो ये है सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम, और ये है सल्फाइड। ऐसे ही ये आपका होगा बेरियम क्लोराइड, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, और ये होगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से टेबल की सहायता से आप फॉर्मूले तो बना ही सकते हो, साथ ही बनने वाले उस फॉर्मूले का नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, जो थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलिए, तो इन दोनों के बाद हम शुरू करते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात, अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 की प्रैक्टिस नहीं की है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको टाइप 1 अच्छे से बनाने हैं और टाइप 2 अच्छे से बनाने हैं। जब इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लो तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है ना, वरना वीडियो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी सलाह है कि आप टाइप 1 और टाइप 2 की प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। तो टाइप 3 जब आप बनाओगे तो ये निकल के आता है टाइप 2 से। तो जब आप टाइप 2 बनाओगे, टाइप 2 की आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करके आ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को हम टाइप 3 का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम किस तरीके से आती है तो वो मैं बताता हूँ। जब हम टाइप 2 बनाते हैं तो टाइप 2 में जो एनायन हम लेते हैं या जो ऋणायन हम लेते हैं, क्या कहें, एनायन या जो ऋणायन हम लेते हैं, तो उनमें कुछ एलिमेंट के साथ कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड -1, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 और नाइट्रेट -1, ठीक है ना। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, एनायन या ऋणायन। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, ये टाइप 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, पर हर बार नहीं प्रॉब्लम करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो मैं इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ या दो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया OH -1, OH -1, सल्फेट -2, सल्फेट -2। तो मैंने यहाँ पर 2 ले ली, और जैसा कि मैंने टाइप 2 में आपको बताया था कि यहाँ पर अपोजिट लेना है, तो जो टाइप 3 है वो टाइप 2 का ही एक टाइप है। मतलब टाइप 2 में आपको कुछ फॉर्मूलों को बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी, और उसी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो है आपका टाइप 3। तो चलिए, आप टाइप 2 बना रहे हो और आप टाइप 2 में आपने ये आयंस लिए हैं, ठीक है ना। अगर आप इन सबसे पहले क्या लेते हैं, अगर आप इन सबसे पहले कोई ऐसा कैटायन लेते हैं जिसकी वैलेंसी +1 हो, क्या हो, +1, जैसे कि Ag+1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, या फिर आपका हाइड्रोजन +1। तो अगर आप इन ग्रुप्स से पहले कोई ऐसा कैटायन लेते हैं या कोई ऐसा धनायन लेते हैं जिसकी बैलेंसी कितनी हो, 1 हो, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूले आपके ईजिली बन जाएंगे। किस तरीके से, बैलेंसी सेम, तो ये आपका टाइप 2 बन गया। NaOH, ये भी टाइप 1 बन गया। ये दोनों ही आपके टाइप 1 बन गए, और टाइप 1 में हम क्या करते हैं, बैलेंस अगर सेम होती है तो दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, तो ये है आपका टाइप 2, ठीक है ना। ये ग्रुप्स प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने इन ग्रुप्स को स्पेशली लिखा है, ठीक है ना। और अगर इन ग्रुप्स से पहले ये बैलेंसी होती है,
मतलब +1 वैलेंसी होती है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, नॉर्मली फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे ये टाइप 1 बन गया, ये भी टाइप 1 बन गया। अब हम बात करते हैं इनकी। तो जब इसको हम इसके साथ मिलाएंगे तो वैलेंसी इसका क्या होगा, चेंज या ट्रांसफ़र। तो इसकी वैलेंसी +1 सल्फेट के नीचे और सल्फेट की वैलेंसी इसके नीचे। ऐसे ये वाली जो वैलेंसी है वो सल्फेट के नीचे और सल्फेट की वैलेंसी 2 इसके नीचे। तो इस तरह से जो फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे वो बनेगा K2SO4, क्योंकि K के पास 2 वैलेंसी, SO4 के पास 1 वैलेंसी। ऐसे ही H के पास 2 वैलेंसी और सल्फेट के नीचे 1 वैलेंसी। तो इनके नीचे क्या आई है, 1 वैलेंसी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 वैलेंसी होने के कारण सल्फेट और सल्फेट या इसकी जगह कार्बोनेट हो सकता है, या नाइट्रेट हो सकता है, या हाइड्रेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो अगर इनके नीचे 1 वैलेंसी आती है तो 1 को तो लिखा ही नहीं जाता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ईजिली फॉर्मूला बन जाएगा। बट अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा ले लेते हैं जिसकी वैलेंसी +2 हो या +3 हो, तो इस कंडीशन में हमें इसके नीचे हमें इसके लिए कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। तो वो नंबर लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं अगले एग्जाम्पल से बताता हूँ कि किस तरीके से परेशानी होती है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर इन सबसे पहले ग्रुप से पहले अगर +1 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला ईजिली बन जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से आपने नाम भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं असली प्रॉब्लम की, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, ये दिया हुआ है आपका सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, नाइट्रेट -1 और हाइड्रोक्साइड -1। तो ध्यान रखिए, आपको ऐसा लेना है कि जो +1 वाला ना हो, ऐसा कैटायन लेना है जो +1 वाला ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। तो देखिए इस तरह से यदि ये ग्रुप्स दिए जाएंगे, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 या नाइट्रेट -1 और हाइड्रोक्साइड -1, तो इस तरीके से ये ग्रुप दिए जाएंगे और इनके सामने जो कैटायन या जो धनायन हो वो +1 वैलेंसी के अलावा कोई दूसरा वाला हो, तो हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया एल्यूमिनियम +3, वैलेंसी सेम नहीं है। यहाँ पर हमने लिया एल्यूमिनियम +3, वैलेंसी सेम नहीं है। और यहाँ पर हमने लिया कॉपर +2 और यहाँ पर हमने लिया कैल्शियम +2। तो इस तरीके से ये टाइप 2 में इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैलेंसी सेम नहीं लेनी है, अलग अलग लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैलेंसी अलग अलग ली है और यहाँ पर मैंने ये ग्रुप्स लिए हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि ये ग्रुप्स आते हैं और इनसे पहले वाला जो कैटायन होता है वो +1 वैलेंसी के अलावा कोई दूसरा होता है, तो इनको बनाने में प्रॉब्लम क्या आती है, तो वो देखिए। तो जब इसको हम बनाएंगे तो वैलेंसी इसका ट्रांसफ़र होगा, तो ये 2 एल्यूमिनियम के नीचे और जो 2 है वो सल्फेट के नीचे आएगा। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, एल्यूमिनियम के आगे आएगा 2 और सल्फेट के नीचे आएगा 3। बट सल्फेट को हम लिखें कैसे, तो इसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप ध्यान रखिए, जो ये 3 है सल्फेट के नीचे आएगा और सल्फेट क्या है, ये पूरा ही क्या है, सल्फेट। तो इसलिए आप सल्फेट के नीचे 3 ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। बस यही प्रॉब्लम थोड़ी इसमें आती है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना माइनर से हार्ड है, उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, +3 कार्बोनेट के नीचे और 2 आपका एल्यूमिनियम के नीचे। तो इसी तरीके से आपका फिर बन जाएगा एल्यूमिनियम 2 और कार्बोनेट 3। ऐसे ही आपका ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉपर की वैलेंसी 2 है जो नाइट्रेट के नीचे जाएगी और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है जो कॉपर के नीचे आएगी। अब कॉपर के नीचे आएगा 1, तो 1 को तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन नाइट्रेट के नीचे आपका जाएगा 2, तो नाइट्रेट पूरे के नीचे जाएगा, इसलिए पूरे नाइट्रेट को 1 बनाकर हम यहाँ पर वैलेंसी 2 लिखेंगे। तो ये बन गया आपका कॉपर नाइट्रेट। ऐसे ही नीचे देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए वैलेंसी बन जाएगी और जो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे आएगी। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनेगा OH2। कैल्शियम के नीचे वैलेंसी 1 को लिखेंगे नहीं और हाइड्रोक्साइड के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी 2। अब चूंकि पूरा हाइड्रोक्साइड एक ही है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करके हम उसे वैलेंसी 2 देंगे। तो इस तरीके से बनता है आपका टाइप 3।
तो तीनों टाइप हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। टाइप 1 जब बैलेंस ही सेम हो तो दोनों एलिमेंट्स या दोनों आयंस को हम मिला के लिख देते हैं। टाइप 2 जब बैलेंस ही सेम ना हो, अपोजिट टाइप की बैलेंस ही हो, तो बैलेंसेस का ट्रांसफ़र कर देते हैं। टाइप 3 अगर एनायंस में ग्रुप्स दिए हों, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या नाइट्रेट एक्सेट्रा, ऐसे ग्रुप्स दिए हों, तो इन ग्रुप्स से पहले अगर +1 बैलेंस ही है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इनसे पहले बैलेंस ही +2 और +3 आए और वो टाइप 2 बनाए तो इस तरह के फार्मूलों में प्रॉब्लम्स आती बनाना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एनायन होता है सल्फेट या कार्बोनेट, तो इनको ब्रेक लगा के इनकी बैलेंस ही लिखनी पड़ती है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर अब आप ये 3 टाइप अच्छे से समझ गए हो, आपने रिवीजन कर लिए हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आप फार्मूले बनाने अच्छे से सीख जाओगे। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको इतना ही बताता हूँ। इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तो तीनों प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो उस तरीके से प्रैक्टिस करिए और सारे फार्मूलेज बनाइए। अगर आप इस तरीके से सारे फार्मूले बना लेते हैं तो आपको फार्मूले बनाने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, तो बता रहा हूँ मैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कैटायन में से कोई एक एलिमेंट उठाना है, फर्स्ट वाला। तो हमने उठा लिया, तो कैटायन में से हमने फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन मुझे करवाना है सारे एनायन से, ठीक है ना। तो H+1 पहले कैटायन को मैं सारे एनायन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ओके। तो चलिए, सबसे पहले H+1 रिएक्ट करता है क्लोरीन -1 से। तो क्या होता है, बैलेंस ही सेम होती है, और बैलेंस ही सेम होती है तो टाइप 1 बनता है, और ये आपका बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप इसके बगल में इसका नाम देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसा भी आपका मीडियम हो, हिंदी या अंग्रेजी। तो मैंने बैलेंसी टेबल में दोनों नाम मेंशन किए हुए हैं। तो फॉर्मूला बनाने के बाद यहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करोगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम इसी एनायन को दूसरे एनायन के साथ मिक्स करते हैं, तो Br-1 यानी ब्रोमाइड। तो ये आपका बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि बैलेंस ही सेम है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इस H+1 को और एनायंस के साथ आयोडाइड, तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। फिर इसी हाइड्रोजन आयन को आप ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि बैलेंसी अपोजिट है तो टाइप 2 बनेगा और बैलेंसी इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस H+1 को सारे एनायंस के साथ मिक्स करोगे, ठीक है ना, सारे एनायंस के साथ। अलग बैलेंसी टाइप 2, तो आपका बन जाएगा H2SO4। तो इस तरह से आप एक कैटायन को लोगे, फर्स्ट कैटायन को, और फर्स्ट कैटायन को सारे एनायंस के साथ आप मिक्स करोगे और उनकी रिएक्शन बना के फार्मूला क्रिएट करोगे। तो इस तरीके से एक कैटायन को सारे एनायंस के साथ जोड़ने पर आपको बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, जो टाइप 1 के भी हो सकते हैं, जो टाइप 2 के भी हो सकते हैं, जो टाइप 3 के भी हो सकते हैं। तो वो आपको पहचानना है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो इस तरीके से पहचान के आप सारे के सारे फार्मूले बना सकते हो। जब आपका एक कैटायन सारे एनायंस के साथ मिल जाए तो अप्रॉक्सीमेट आपके 13-14 फार्मूले बनेंगे। फिर आपको सेकंड कैटायन उठाना है, और उस सेकंड कैटायन को फिर पहले के साथ मिक्स करना है, तो आपका एक नया फार्मूला बनेगा। और ऐसे ही उस सेकंड वाले को सारे एनायंस के साथ आपको मिक्स करना है, तो आपके फिर से नए फार्मूले बनेंगे और उन सब का नाम लिखना है। तो इस तरीके से ही पहले, फिर दूसरे, और फिर तीसरे, फिर चौथे, जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी धनायंस हैं, उनको सारे ऋणायंस या एनायंस के साथ आपको रिएक्ट करके लिखना है और नए फार्मूले बनाने हैं। जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप समझ पाओगे कि आप फार्मूले बनाना सीख चुके हो और उनके नाम भी लिखना सीख चुके हो। तो जब इतना सब वर्क आप कर लेंगे तो तब आप केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन समझ पाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर आप समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको केमिकल रिएक्शन और उन्हें बैलेंस करना भी बताऊंगा, और साथ ही में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए, आज के लिए क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो रेगुलरली पाना है, वीडियोस में अपडेटेड बनाता रहूँगा, तो अगर आपको ये वीडियोस छोड़ना नहीं है, रेगुलर पाना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरे वीडियोस की हर अपडेट को पा सकें।
ठीक है ना। तो जो आप सब्सक्राइब करेंगे, जो आप लाइक करेंगे, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इस तरह के वीडियोस रेगुलर बनाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए अलविदा, नमस्ते।